नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैंने सोचा आज आपको भगवान श्री कृष्ण के कलाओं के बारे में थोड़ा बताऊं। तो साथियों, बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक महिला रहती थी। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनका नाम था माया देवी। वे अपनी कुटिया में अकेले ही रहती थी। कुटिया के बाहर बहुत सारे तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। उनका नित्य प्रति क्या नियम था, बगिया में जाएंगे, वहां से तुलसी दल लेके आएंगे और वही वो भगवान के चरणों में भोग लगा दिया करते थे। साथियों, उनका काम ही वही था, नित्य प्रति बगिया की देखभाल, भगवान के कृष्ण के नाम का जप, अनवरत वही चलता था। बाकी और उनके पास कुछ था नहीं। मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन में वो भगवान श्री कृष्ण की जो है तुलसी दल से प्रसाद जो चढ़ाती थी, वही मिट्टी के बर्तन में रखती थी और भगवान कृष्ण को अर्पित करती थी। संयोग देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण, जब माया देवी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम विह्वल हो जाती थी, तन्मय हो जाती, अपना सुध बुध सब खो देती थी, आंखें बंद भगवान के प्रेम में, एकदम प्रगाढ़ प्रेम में डूब जाती थी। भगवान प्रकट हो जाते थे उनके सामने, और उनके जो मिट्टी के पात्र रखे हुए थे, उन पात्रों में दूध, खीर, चावल, जो भी अन्न था थोड़ा सब भर जाता था। और विधाता की विधि देखिए, जब वो भर जाता था, तभी जब इनकी आंखें खुलती थी तो देखती थी कि ये तो सब जो है बहुत सारी सामग्री रखी हुई, वो पुनः सब भगवान को अर्पित कर देती थी। और अर्पित करने के बाद फिर वही उसी को जो है अपना प्रसाद समझकर अपना अर्पण कर लेती थी, और उसी से उनकी दिन की रात की वही नित्य क्रिया चलती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते थे, बोलते थे, माता आपको क्या चाहिए, आप बोलो, दुनिया की सारी संपदा आपके चरणों में डाल दूं, आप केवल आदेश दीजिए। वे रोने लगती थी, उनके आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ती थी, पागल हो जाती थी, बोलती थी, भगवान मुझे क्या चाहिए, मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। और यह कह करके रोने लगती थी, कहती थी, प्रभु मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये संसार की चीजें मुझे नहीं चाहिए, धन दौलत रुपया पैसा ये सब हमारे काम की चीज नहीं है, मुझे सिर्फ आप चाहिए। ये इनकी नित्य की क्रिया थी। इनके कुछ पड़ोसी हुआ करते थे, अगल बगल हर जगह होते हैं, जो जलते रहते हैं। उनका काम ही है कि ये बुढ़िया माई न तो कुछ काम करती है, न तो कुछ धाम करती है, कुटिया में अकेले रहती है, न कहीं आती है न कहीं जाती है, भीख भी नहीं मांगती है। इसका चलता कैसी है, ये खाती क्या है, करती क्या है, रहती कैसे है, ये बात उनको चुभती रहती थी। साथियों, ये दुनिया की रीत है। आप अच्छे से खा पी रहे हैं, आपको पड़ोसियों को वही जलन होगी कि ये व्यक्ति खा पी रहा है, हमसे कुछ मांग नहीं रहा है,
हमसे कुछ ले नहीं रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है, इससे वो जल भुन जाते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। वही माया देवी के साथ होता था। उनके पड़ोसी उनसे द्वेष रखने लगे और संयोग से एक दिन माया देवी तुलसी दल तोड़ने के लिए जैसे कुटिया से बाहर गई, तुलसी के बगीचे में पड़ोसी घात लगाए बैठा था और अंदर घुस के, और तो कुछ था नहीं उनके पास, 4-5 मिट्टी के बर्तन थे, वो बर्तन उठा ले गया। सोचा हो न हो ये बर्तन में कुछ करामात है और ये बर्तन की वजह से इसमें जो है कुछ है, उसको उठा ले गया। माया देवी अब अंदर आई, देखती हैं तो कुछ है नहीं, लगी फूट फूट कर रोने। भगवान कृष्ण से कहा कि एक मिट्टी का तो बर्तन था जिसमें मैं आपको भोग लगाती थी, वो भी आपने ले लिया, आप बताओ मैं किसमें भोग लगाऊं। लगी रोने हाहाकार करके। जब वो रोने लगी तो बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया, माँ जी दरवाजा खोलिए, माँ जी दरवाजा खोलिए। माया देवी ने दरवाजा खोला, कोई एक अजनबी व्यक्ति खड़ा है। बोला वो आपके मिट्टी के बर्तन के बदले ये सब सोने चांदी के बर्तन आपको भेजा है, आप इनको रख लीजिए। आप भगवान का मिट्टी के बर्तन में भोग लगाती थी, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आपको ये सोने चांदी के बर्तन भेजे हैं, आप इनको रख लीजिए, आप इनमें भोग लगा कीजिए। माँ जी आप भगवान को मिट्टी के बर्तन में न खिलाइए। माया देवी रो पड़ी, धन्य हो मेरे प्रभु, तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। तो साथियों, वाकई में भगवान की लीला अपरंपार है। वो भी भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं से युक्त थे भगवान श्री कृष्ण, सारी कला थी, प्रकृति के विरुद्ध चलने की क्षमता थी भगवान श्री कृष्ण में, ऐसा किसी में नहीं था, जो चाहा वो किया। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।